आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मोत्सव है और देख सकते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो आज इस क्षण को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। लेकिन दूसरी खुशी इन लोगों के लिए आज वो भी है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में कहीं ना कहीं जो अध्यक्ष हैं मायावती, उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद की वापसी के संकेत भी दिए हैं। काफ़ी खुश हैं क्योंकि आज कहीं ना कहीं आज जन्मोत्सव है बाबा साहब का, साथ ही साथ एक खुशी भी इनको मिली है। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर नेता हैं। सबसे पहले अजब सिंह जी से बात कर लेता हूँ। आज बाबा साहब की जयंती भी आप लोग मना रहे हैं, लेकिन बहन जी ने एक खुशी भी दी है, आकाश आनंद की वापसी हो रही है। सबसे पहले आपका धन्यवाद। आज पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ सर्व समाज के लोग मिलजुल कर बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आकाश आनंद की वापसी हो रही है, कैसे देखते हैं? बहुत खुशी की बात है। युवाओं का दौर है और युवा साथी हमारे साथ में आज बहुजन समाज पार्टी और बाबा साहब की विचारधारा से जुड़कर अलग अलग समाज से हमारे साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। पहले से ही माननीय बहन जी के द्वारा हमारे पूर्व में जय ब्लॉक प्रमुख वर्तमान में बने हुए हैं और सम्मानित हमारे गुज्जर समाज से हर्षित भाई, हमारे ठाकुर समाज से आदित्य चौहान साहब, हमारे गुज्जर समाज से उनाली से हमारे सैनी साहब अजब सिंह जी और हमारे जो भी बड़े पदाधिकारी हैं कुलदीप बालियान जी हैं और हमारे ब्लॉक प्रमुख जी, सबकी सहमति से ये गुलदस्ता तैयार हो रहा है और आने वाला 2027 का चुनाव आप सब लोगों की माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। ठीक है कुलदीप भाई, आप क्या कहेंगे? आकाश आनंद की वापसी करवा दी है, कल बहन जी ने संकेत भी दे दिया, और क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी में फिर से एक नई जान आ जाएगी? देखिए, आपको पहले तो मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और आदरणीय बहन जी का जो फैसला है आकाश जी को वापस लेने का, ये बहुत सराहनीय फैसला है और आदरणीय बहन जी के फैसले पे पूरा देश खड़ा हुआ है और आज पूरा देश आदरणीय बहन जी की तरफ देखने का काम कर रहा है। ठीक है, तो आज कार्यक्रम में नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब रणधीर बेनीवाल जी भी पहुँच चुके हैं यहाँ पर, उनसे ही बात कर लेंगे। और आज चीफ गेस्ट भी है कार्यक्रम के, नया दफ्तर नई जगह और साथ ही साथ अब आकाश आनंद का भी साथ मिल रहा है पार्टी को, क्या कहेंगे सर? कुछ नहीं, ठीक है सब। भाई अम्बेडकर जी की जयंती, बाबा साहब की, हमारे मसीहा की जयंती, हमारे भगवान की जयंती है और आज पार्टी का स्थापना दिवस भी है। आज ही के दिन 14 तारीख को, 14 अप्रैल को हमारी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का मान्यवर साहब श्री कांसी राम जी ने और बहन कुमारी मायावती जी ने इस शुभ दिन के अवसर पर पार्टी का गठन किया था और इस शुभ दिन के अवसर पर आज 2027 की तैयारी के लिए हम लोग बिगुल बजाने जा रहे हैं। सर, अब क्या जो आकाश आनंद आ रहे हैं वापसी, तो क्या युवाओं को भी एक जोड़ने में कोई मुहिम अलग से चलाई जाएगी? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जितने लोग मूवमेंट में जुड़ेंगे, जो चिन्हित चेहरे हैं जो मूवमेंट में जुड़ेंगे, एक फेस वैल्यू होती है और फेस वैल्यू की वजह से जो भी बहन जी के निर्णय होते हैं उसके साथ पूरा कैडर खड़ा है। चलिए ठीक है, रणधीर बेनीवाल जी हैं, चीफ गेस्ट हैं कार्यक्रम के, और तमाम कार्यकर्ता आज उत्साहित हैं बाबा साहब के जन्मदिन को लेकर। साथ ही साथ खुशी भी है आकाश आनंद की वापसी हो रही, तो 2027 को लेकर एक बड़ी तैयारी करने के लिए बहुजन समाज पार्टी की जो पूरी यूनिट है वो जुट चुकी है और आज बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ये सभी लोग पार्टी का जो नया कार्यालय जो बन रहा है मलीपुर रोड पर, वहाँ पर जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के ही वरिष्ठ नेता सरफराज रहीम साहब भी हमारे साथ हैं। आप, आकाश आनंद की वापसी हो रही है पार्टी में, तो क्या कुछ लग रहा है आपको कि क्या कुछ होगा पार्टी के अंदर नया? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है। बहुत अच्छा माननीय बहन जी का फैसला है। माननीय बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आकाश भैया को पार्टी में वापस लेने के लिए, और आकाश भैया का भी बहुत बड़ा धन्यवाद कि उन्होंने भी अपनी गलती की माफ़ी मांगी माननीय बहन जी से। माननीय बहन जी हमारी नेता है, बहन जी बहुत सोच समझ कर चलने वाली नेता है। अच्छा, वक्फ पे जब राहुल गांधी कुछ बोल नहीं पाए थे, बहन जी ऐसा कह रही हैं, बहन जी ने एक पोस्ट भी डाली थी लंबी चौड़ी। उसके बाद सहारनपुर सांसद जब हमने इमरान मसूद से बात हुई थी तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं बहन जी पर ही निशाना साधा था, कहती है कि बंद कमरे से बैठ के बात करती हैं। अब उनकी क्या बात कहें, इमरान भाई की, इमरान मसूद जी की क्या बात कहें। वो तो बेचारे जब हमारी पार्टी में आए थे तो उन्होंने खुद ये बात कबूल की थी कि मैं इस पार्टी में आ गया हूँ तो अब मैं कमरे में बैठ करके हुक्का पी करके इस पार्टी में मैं एमपी बन सकता हूँ, एमएलए भी बन सकता हूँ। उन्होंने खुद ये बात कही थी। बाकी माननीय बहन जी ने इतनी अच्छी बात कही है, लोगों का, अगर ये हमारे मुस्लिम समाज के लोग इस बात को समझ जाएँ, विकास भाई आपके समाज की बात, हमारे समाज की बात अगर आप लोग उठाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं ही पहले तो मुझे मुलजिम बना रखा, मुझे आप थाने में भेज दो तो मुझे पकड़ के बिठा लेंगे ना। तो राहुल गांधी जी को बहन जी ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, बहुत बात अच्छी बताई, लोगों के दिलो दिमाग में वो बात बैठी। राहुल गांधी जी को इस वक्त के बारे में खुद चर्चा करनी चाहिए थी।
ना कि दूसरे नेता को चर्चा देनी चाहिए थी। और आपने एक चीज़ और, आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, प्रियंका गांधी जी भी वोटिंग से दूर रही, अधिवेशन से दूर रही। माननीय बहन जी ने बहुत अच्छा ट्वीट किया, उसका बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा बयान दिया। बीजेपी ने भी ट्वीट किया था कि भाई प्रियंका गांधी जो है वो उसमें शामिल नहीं हुई है। बीजेपी की तरफ से भी ट्वीट किया गया था, कमेंट किया गया था कि पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है। बीजेपी का काम तो ये कांग्रेस वाले कर ही रहे, समाजवादी वाले कर रहे हैं, तो बीजेपी तो जो कह ही रही वो तो कर ही रही है, उसका तो सारा खेल रचा हुआ है। लेकिन ये कांग्रेस वाले तो उसका काम कर रहे हैं। हमें तो अपनी पार्टी से मतलब है, हम तो अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती है, सर समाज को साथ लेने की राजनीति करती है, मिशन मूवमेंट को चलाने का राजनीति करती है। चंद्रशेखर भी सामने कहीं ना कहीं मिशन मूवमेंट के खड़े दिख रहे हैं कि आप लोगों को 27 का चुनाव आप भी लड़ेंगे, वो भी लड़ेंगे। अब आकाश आनंद आगे, तो क्या लगता है कि कैसा रहेगा इन दोनों का आमने सामने? सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का, कोई भी कहीं लड़े, उससे क्या फ़र्क पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, कोई भी कहीं लड़े। कितनी मजबूत होगी पार्टी आकाश आनंद के आने से? देखिए, बहन जी का जो फैसला है ये बहुत अच्छा फैसला है और आकाश आनंद जी बहुत अच्छे लीडर हैं, तो आदरणीय बहन जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे और आप 27 में इसका परिणाम भी देखने का काम करेंगे। 2027 में आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और हम सबका सम्मान होगा, काम होगा। और ये जो देश के अंदर एक माहौल बना हुआ है नफरत का, इसको आदरणीय बहन जी प्यार के मोहब्बत से इस देश को जीतने का काम करेंगे। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? तो आप कुछ कहेंगे क्या? आकाश आनंद को कैसे देखते हैं आप? आकाश आनंद जी पहले भी देश के लीडर थे, आगे भी हैं। बहन जी ने अगर उन्हें दोबारा से जिम्मेवारी दी तो कुछ सोच समझ के दी होगी। वो आगे भी बहन जी के बताए रास्ते पर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और पार्टी हमेशा से आगे बढ़ी है और बढ़ती रहेगी। तो आकाश आनंद को लेकर काफ़ी खुश हैं बहुजन समाज पार्टी के लोग और साफ तौर पर कहीं ना कहीं 2027 के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ मानकर चल रहे हैं कि आकाश आनंद अब वापसी दोबारा पार्टी में आए हैं, उन्होंने अपनी गलती मानी है, तो ये पार्टी के लिए फ़ायदेमंद होगा और 2027 में एक मजबूत चुनाव जो है वो उत्तर प्रदेश में लड़ा जाएगा। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।